बस 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 हमारे भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी, यार माइक ठीक नहीं लग रही है, वो भी गड़बड़, ठीक है। ये बताइए, यहां मायावती जी सबको खींच रही हैं और यह माइक मुझे खींच रही है। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी और हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप जी शाही, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारी चुनाव प्रबंधन समिति के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कलराज जी मिश्र, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्षा आदरणीय बहन श्रीमती करुणा शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश जी अग्रवाल, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी श्री राधा मोहन सिंह जी, विधानसभा में भाजपा विधानमंडल दल के उप नेता श्रीमान हुकुम सिंह जी, विधान परिषद में भाजपा दल के नेता डॉक्टर नेपाल सिंह जी, स्थानीय सांसद श्री राजेंद्र कुमार जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री संतोष जी गंगवार, श्री अशोक जी प्रधान, श्री किरीट जी सोमैया और हमारे श्री रामनाथ जी कोविंद और भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्रीमान सत्यपाल जी मलिक, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। ताली मत बजाइए, बाद में धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और पहली बार उत्तर प्रदेश की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आज वह आपके बीच उपस्थित है। तो मैं तो आप सबसे पहले यह अनुरोध करना चाहूंगा, यही जिम्मेदारी आज के सवा साल पहले मैं भी संभाल चुका हूं। महाराष्ट्र में भी मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और अपने अध्यक्ष आदरणीय नितिन गडकरी जी की लोकप्रियता को महाराष्ट्र के अंदर मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। कहीं नितिन जी ऐसा न महसूस करें कि मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं इसलिए शायद उत्तर प्रदेश की जनता हमको ठीक तरीके से पहचानती नहीं होगी, जानती नहीं होगी, लेकिन नितिन जी मैं बतलाना चाहता हूं, यहां का बच्चा बच्चा आपको जानता है। इसलिए यह संदेश देने के लिए मैं कहना चाहता हूं, कोई हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, आप लोगों ने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है और आप लोगों ने हमारा भी स्वागत किया है, लेकिन स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी दोनों हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज यदि आपके बीच आया हूं तो आपसे अपील करने आया हूं कि बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश भी संकट के दौर से गुजर रहा है और यह हिंदुस्तान भी संकट के दौर से गुजर रहा है। बचा लो इस उत्तर प्रदेश को, बचा लो हिंदुस्तान को, यही अपील करने के लिए आज आप सबके सामने मैं खड़ा हुआ हूं। आप लोगों ने केंद्र की सरकार के भी कामकाज को देखा है। आप लोग उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कामकाज को देख रहे हैं। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के कामकाज को भी आपने देखा है। क्या हो रहा है? जब से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आई है,
तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। और मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि इसके लिए केवल कांग्रेस ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में आकर कांग्रेस की आलोचना करने वाली यह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी केंद्र में जाकर कांग्रेस को समर्थन देने का काम करती है, वो भी महंगाई बढ़ने के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि यह कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। महंगाई यह क्यों बढ़ रही है? जब जब कांग्रेस की हुकूमत आती है, भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं की हुकूमत आती है, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ने लगती है। महंगाई बढ़ी है आपके दुर्भाग्य के कारण, आपकी खराब तकदीर के कारण यह महंगाई नहीं बढ़ी है। यदि बढ़ी है तो बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार और नौकरशाहों के भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ी है, और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। इस आजाद भारत में लगातार 6 वर्षों तक आप लोगों ने भारत माता के सपूत पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की भी हुकूमत को देखा है। कौन मां का लाल इस सच्चाई को नकार सकता है कि आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को बांधे रखने में यदि किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की तो भारत माता के सपूत का नाम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। ऐ मेरे कांग्रेस और सपा बसपा के नेताओं, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, यदि अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं, भाजपा आती है तो महंगाई रुक जाती है, लेकिन जब तुम आते हो हुकूमत में तो महंगाई तेजी के साथ बढ़ने लगती है। जहां पर भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा कारण है, वहीं पर अन्य भी 3 प्रमुख कारण हैं। इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण, इस सरकार के गलत आर्थिक नियोजन के कारण, इस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण महंगाई बढ़ रही है इस हिंदुस्तान में। लेकिन मॉडल गवर्नमेंट, अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए, इस आजाद भारत में 6 वर्षों तक अटल जी ने चलाकर दिखा दिया है कि बहुत समय भारत का ही अर्थशास्त्री नहीं बल्कि विश्व का अर्थशास्त्री भी यह कहने लगा था कि यदि ऐसे ही भाजपा के नेतृत्व में इस हिंदुस्तान में सरकार चलती रही तो 2020 आते आते भारत को दुनिया की महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है, यह सारा विश्व विश्वास व्यक्त करने लगा था। लेकिन आज हालत इस हद तक बदतर हो चुकी है, भ्रष्टाचार तेजी के साथ बढ़ा है। आज मैं बधाई देना चाहता हूं सामाजिक नेता अन्ना हजारे साहब को, जिन्होंने जन लोकपाल विधेयक को लेकर भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आमरण अनशन प्रारंभ किया है। सारे देश का उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ है। भ्रष्टाचार की आवाज सबसे पहले भारत की संसद में यदि उठाई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाई थी। पूरा शीतकालीन सत्र हम लोगों ने नहीं चलने दिया था बहनों भाइयों, लेकिन जब एक सामाजिक नेता यदि आगे आया, सारा देश जो है पीछे खड़ा हो गया। उन्हें सफलता हासिल हुई है, और इस सफलता के लिए जहां इस मंच से भी भारतीय जनता पार्टी के मंच से बधाई देना चाहता हूं, वहीं पर आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं, इस धरती पर अन्ना साहब को जो सफलता प्राप्त हुई है उसका भी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से आपके द्वारा अभिनंदन किया जाना चाहिए, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार अपनी सारी हदें पार कर चुका है। मैं जानता हूं भ्रष्टाचार के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास पहले की अपेक्षा कम हुआ है, और यह जो विश्वास का संकट भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति पैदा हुआ है वह गहरा न होने पाए, इसकी चिंता करने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी इस हिंदुस्तान में है वह केवल भारतीय जनता पार्टी है। बहनों भाइयों, आज हमारा यह उत्तर प्रदेश में जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, सीबीआई जांच हुई है, अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, ऐसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी
यहां पर मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूं, राजनीति की जानी चाहिए तो चरित्र, नैतिकता और मूल्यों की राजनीति की जानी चाहिए। नेता ऐसा होना चाहिए कि एक बार उसके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लग जाए तो इस राजनीति को ठोकर मारकर वह घर बैठ जाए, लेकिन जनता के सामने कभी चेहरा न दिखाए। यह फैसला आपको करना होगा, कैसे नेताओं के हाथों में आप इस उत्तर प्रदेश का और इस देश का नेतृत्व देना चाहते हैं। यदि आप जनता का कल्याण चाहते हैं, प्रदेश का कल्याण चाहते हैं, हिंदुस्तान का कल्याण चाहते हैं, तो बहनों भाइयों, जाति पंथ मजहब इन सब सारी चीजों से ऊपर उठकर ईश्वर को, अल्लाह को, ईसा मसीह को साक्षी मानकर आपको अपना मतदान करना होगा। तभी जाकर इस प्रदेश का भी कल्याण हो सकता है और इस हिंदुस्तान का भी कल्याण हो सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गलत तरीके से पैसा कमाकर बड़े बड़े नेताओं ने और बड़े बड़े नौकरशाहों ने वह काला धन हिंदुस्तान की बैंकों में नहीं रखा है, बल्कि वह काला धन दुनिया के दूसरे देशों की बैंकों के में ले जाकर जमा कर रखा है। मालूम है आपको, 22 लाख करोड़ रुपए से लेकर 25 लाख करोड़ रुपया काले धन के रूप में दुनिया के विदेशी बैंकों में यहां के भ्रष्ट नेताओं ने, भ्रष्ट नौकरशाहों ने ले जाकर जमा कर रखा है। जब हम लोगों ने संसद में आवाज उठाई, कहा कि वह पैसा जो भारत के किसानों, गरीबों, व्यापारियों का गाढ़ी कमाई का पैसा है वह हिंदुस्तान में लाया जाना चाहिए, तो जानते हैं इस कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, जिसे सपा बसपा का समर्थन प्राप्त है, इन्होंने यह कहा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इंटरनेशनल ट्रीटी, उसकी कुछ बाध्यताएं हैं, हम उस पैसे को नहीं ला सकते हैं। यदि अमेरिका स्विट्जरलैंड की बैंकों से पैसा अपने देश में ला सकता है, यदि फ्रांस स्विट्जरलैंड की बैंकों से पैसा अपने देश में ला सकता है, तो 120 करोड़ की जनसंख्या का हमारा यह भारत दुनिया के विदेशी बैंकों में जमा यह पैसा भारत क्यों नहीं ला सकता? यह बात हमारी समझ के परे है। इन्हें केवल एक बात की चिंता सता रही है, कहीं काला धन जमा करने वालों का नाम उजागर हो गया तो कहीं हिंदुस्तान की धरती पर यहां की जनता हमारा चेहरा काला न कर दे। केवल इस भय से दुनिया के विदेशी बैंकों में जमा पैसा वो भारत में लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एक बार कोशिश करके जर्मनी से की एक छोटी सी बैंक, वहां से कुछ ऐसे काला धन जमा करने वालों का नाम गोपनीय तरीके से इस सरकार ने प्राप्त किया, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं समझा कि हिंदुस्तान की जनता को खुलासा करके बतलाए कि यह जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले यह कौन है।